आप तो वैसे सबको यह करना चाहिए प्रश्नकर्ताओं को कि महाराज जिसने किया परमात्मा उसे दंड दे, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। तो इससे एक तो तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा, तुम्हारी समाज की, तुम्हारे कुटुंबजनों की रिश्ते नहीं टूटेंगे, और आपके अंदर बेमनुष्यता का एक बीज नहीं बोएगा, दुश्मनी खड़ी नहीं होगी। आप तो ये कहो जिसने कराया कराया महाराज, मुझे कोई देना देना नहीं है, भगवान उसका भला करे, भगवान उसे दंड दे। हम कौन होते हैं? हो सकता है कि मेरा कोई कर्म खराब रहा होगा, उसका प्रायश्चित मुझे ये स्थिति को दंड भोगना पड़ रहा, और ये प्रायश्चित के रूप में हम पंडोकर धाम में आए, मुझे माफ करें, हमारी बाधा खत्म हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहिए। 80% ज्यादा से ज्यादा ये भूत बाधा प्रेत बाधा के कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं। जो भी इसका मास्टर है, जो भी आचार्य है, जो भी पंडा है, पुजारी है, भगत है, वो किसी का भी नाम ले देगा घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, 99% दुश्मनी की दृष्टि बन जाती है, बदले का भाव बन जाता है। और उसके घर में जो भी कोई मंगल कार्य होते हैं तो उसमें उनका परिवार नहीं आता, बिछड़ जाता है। मैं सच बता दूं कि भूत बाधा प्रेत बाधा के नाम पर कभी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। भूत बाधा प्रेत बाधा के नाम पर कभी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। एक प्रश्न के अनेक अर्थ होते हैं, एक वाक्य के अनेक अर्थ बनाए जा सकते हैं, शाब्दिक अर्थ, भाव अर्थ, और उसके बाद अनेक प्रकार के शब्दों का विश्लेषण किया जा सकता है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में मद और अहंकृत और शराबी मदरा पान करने वालों को एंटीबायोटिक भाषा में एक चौपाई का जिक्र किया है रामचरितमानस में। बातल भूत विवश मारे, जय नहीं बोले बचन बिचारे। हम इसको भूत बाधा प्रेत बाधा के ऊपर लागू करते हैं। वैसे उसका जब अर्थ करते हैं तो उसमें मदपान करने वाले, अहंकारी लोगों के लिए, झूठों के लिए, एक ही विषय अनेक अनेक जगह पर वार करता है, अटैक करता है। ये विद्वानों का आशीर्वचन है और उसका अर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, समझना चाहिए ये बात हम किस विषय पर लागू कर रहे हैं। हमारे यहां बहुत सारे भूत प्रेत बाधा के लोग आते हैं, वो इतना ही चाहते हैं कि गुरुजी नाम ले दें, और वो चाहे माताएं हो, बहन हो, बेटी हो, बुजुर्ग भाई भैया जो भी है, वो चाहते हैं कि बस गुरुजी नाम बता दें और कल उसको साथ लेके आए और पूछे क्यों गुरुदेव इनने कराया है ना, जो कि हमसे कसम खा के ले जाते हैं। हमने चोरी धन मर्डर इसलिए बताना बंद किया, हमने बताया और पीछे से गाड़ियां भर के आ गए, महाराज ये पर्चा आपने बताया था, बताओ माल कहां रखा। ये तो कह रहे हैं बेटा की हाथ की कसम रख के सिर पर कि हमने नहीं किया, इसलिए महाराज हम गाड़ी भर के ले आए, आपने बताया था। बिटमना। और जिसको लेके आए वो कुआं में फेंक के आया। ये तो अच्छा रहा कि कुआं सफाई करा दी हमने, और जब कुआं सफाई कराया तो वो माल मिल गया, वो आरोपी सिद्ध हो गया। अन्यथा वो चौराहे पे फेंकाया होता, ना मालूम कौन उठा ले जाता और कहां गलवाता, और फिर हम क्या जवाब देते फिरते। तो हमने कुछ हमारे संतों ने, योगियों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे हमको चाहने मानने वाले लोगों ने भी आग्रह निवेदन किया कि गुरुदेव ये बताना बंद कर दो, इससे अच्छा नहीं मैसेज जा रहा है, लोग इसको गलत उपयोग कर रहे हैं। पुलिस वालों ने भी मेरे साथ में यही किया। हमने तो ये भी कई बार कहा कि पंडोकर सगा दरबार उतना बता सकता है, दुनिया की कोई भी संस्था एजेंसी आए जांच करे, बिफोर बताने के लिए 99% बिफोर बताने के लिए दम रखता हूं। 100% इसलिए नहीं कह सकता मैं ईश्वर नहीं हूं। कोई अहंकृत बात निकल जाए मुझसे तो परमात्मा भी कई बार, हमारा इष्ट ही हमको वहां पर नीचा नहीं दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है कि ये अहंकार है, इसलिए बैठो ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें परमात्मा के अधीनस्थ हैं, वो ईश्वर के अधीनस्थ हैं।
इष्ट के अधीनस्थ हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संसार की कोई भी चीज हो, जो निश्चित है उसको बताया जा सकता है, जो आल्पिक है उसको टाला जा सकता है, जो निश्चित है उसको नहीं टाला जा सकता। ये आयु के लिए बोल रहा हूं। कोई कहते हैं महाराज बताओ हमारी आयु कितनी है, तो जो परमात्मा ने आयु दी है उसको तो ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। लेकिन हां, जो परमात्मा के द्वारा आपको आयु प्राप्त, जो हमारी जानकारी में आ गई, जो हमारे ध्यान में आ गई, जो हमारी प्रेरणा इष्ट के द्वारा जो हमको महसूस हो गया, उसके बीच में कोई गति अवरोध है, अल्फ रूपी कोई दुर्घटना बन रही है आपकी लापरवाही से, आपके ग्रह चक्रों के आधार पर, और उसकी आप शांति नहीं कराते हैं, तो उस अवस्था में मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं कि ये अनुष्ठान कराइए। तो आपको आने वाले समय में जो दुर्घटना का योग बन रहा है, तो हमारे जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि आपको काल सर्प है, आपको शनि राहु आदि के द्वारा परेशान किया जा रहा है, इनकी शांति कराइए, इनका जप कराइए, इनका दान कीजिए। उसी प्रकार से हम अनुष्ठान को उसी ग्रह से संबंधित करा करके शांति का मार्गदर्शन करते हैं। ब्राह्मणों द्विजों द्वारा, आचार्यों द्वारा अनुष्ठान करा करके आपको शांति पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे कहने मात्र से शांति नहीं मिलती है। कहने मात्र से आपकी आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन बाकी के कर्म स्वयं करना है। भूखे हैं तो आपको भोजन खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी और अपने हाथों को चलाना पड़ेगा और उसको पाना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। देखने मात्र से तृप्ति मिल सकती है, लेकिन फुल ओवरफुल पेट जब ही भरेगा तब पाओगे। कई बार कहते हैं ना, आहा बस फुल है, लेकिन बड़ी आंखों से देख के शांति मिली, तृप्त हो गए। सच बताऊं, पेट खाली हो और देख के तृप्त हो जाओ तो मैं जानूं खाना ही पड़ेगा, तब पेट ही भरेगा। और यदि आपके पहले से डिग्गी भरी है तो भलाई आप थोड़ी सी जलेबी ले लो, मीठा मोकल लो, आहा आनंद आ गया, आप क्या करें, फुल है। तो इसी प्रकार से मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हम बता रहे हैं, सुन के शांति तो मिलेगी, लेकिन कर्म स्वयं करना होगा। इस पर हमसे कोई टिक्का टिप्पणी मत करिएगा।